जय माता दी दोस्तों। मैं अंजलि हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम झंडे वाला देवी मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए जानते हैं झंडे वाला देवी मंदिर का इतिहास। राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित झंडे वाला मंदिर झंडे वाली देवी को समर्पित है। यह एक सिद्ध पीठ है। अपने धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण राज्य सरकार ने भी दिल्ली के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में इसे शामिल किया है। वर्ष भर बिना किसी भेदभाव लाखों की संख्या में भक्त लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों में यहाँ उमड़ती भक्तजनों की भीड़ तो स्वयं ही दर्शनीय बन जाती है। मंदिर में आने वाला प्रत्येक भक्त यहाँ से मानसिक शांति, आनंद की अनुभूति लेकर जाता है। प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद के रूप में देवी माँ का प्रसाद मिलता है। झंडे वाला मंदिर एक धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। झंडे वाला मंदिर का इतिहास 18वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। आज जिस स्थान पर मंदिर स्थित है उस समय यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन और कलकल करते चश्मे बहते थे। अनेक पशु पक्षियों का यहाँ बसेरा था। इस शांत और रमणीय स्थान पर आसपास के निवासी सैर करने आया करते थे। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी श्री बद्रीदास भी थे। श्री बद्रीदास धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे और वैष्णो देवी के भक्त थे। वह नियमित रूप से इस पहाड़ी स्थान पर सैर करने आते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। एक बार ध्यान में लीन श्री बद्रीदास को ऐसी अनुभूति हुई कि वहीं निकट ही एक चश्मे के पास स्थित एक गुफा में कोई प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। पुनः एक दिन सपने में इसी क्षेत्र में उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस मंदिर की खोज निकलवाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस अनोखी अनुभूति के बाद श्री बद्रीदास ने उस स्थान को खोजने में ध्यान लगा दिया और एक दिन स्वप्नों में दिखाई दिए झरने के पास खुदाई करते समय गहरी गुफा में एक मूर्ति दिखाई दी। यह एक देवी की मूर्ति थी, परंतु खुदाई में मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। इसलिए उन्होंने खुदाई में प्राप्त मूर्ति को उस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया और ठीक उसके ऊपर देवी की एक नई मूर्ति स्थापित की। उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस अवसर पर मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था, जिसके कारण कालांतर में यह झंडे वाला मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। खुदाई में प्राप्त मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित है वह स्थान गुफा वाली माता के नाम से विख्यात हो गया। गुफा वाली माता के खंडित हाथों के स्थान पर चांदी के हाथ लगाए गए और इस मूर्ति की पूजा विधि विधान के साथ की जाने लगी। वहीं खुदाई में प्राप्त एक चट्टान के ऊपर बने शिवलिंग को भी स्थापित किया गया, जिस पर नाग नागिन का जोड़ा उकेरा हुआ था। यह प्राचीन गुफा वाली माता और शिवलिंग के भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। इसी गुफा में उगाई गई ज्योतियां भी लगभग 8 दशकों से अखंड रूप से जल रही है। मंदिर की स्थापना के साथ ही इस स्थान पर भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे समय के साथ मंदिर का स्वरूप भी बदलता गया। बद्रीदास जी के जो कि अब बद्री भगत के नाम से विख्यात हो चुके थे, आसपास की जमीनों को मंदिर के विस्तार के लिए खरीद लिया करते थे। भगत बद्रीदास ने अपना शेष जीवन
माँ झंडे वाली की सेवा में समर्पित कर दिया। समय बीतने के साथ ही मंदिर का स्वरूप भी बदलने लगा। धीरे धीरे हरी भरी अरावली की पहाड़ियों पर स्थान स्थान पर भवन एवं इमारतें बनने लगी। भारत विभाजन के समय शरणार्थियों के रूप में राजधानी दिल्ली में वाले लोग जहां तहां बस गए, जिससे इस स्थान का स्वरूप भी बदल गया। वर्तमान में यह स्थान राजधानी के केंद्र में स्थित अनेक प्रसिद्ध एवं अति व्यस्त व्यापारिक केंद्रों से घिरा हुआ है, जिसमें पहाड़गंज, करोल बाग, सदर बाजार, झंडेवालन आदि उल्लेखनीय हैं। भगत बद्रीदास जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके सुपुत्र श्री रामजी दास और फिर पौत्र श्री श्याम सुंदर जी ने मंदिर के दायित्व को संभाला और अनेक विकास कार्य इस स्थान पर करवाए। श्री श्याम सुंदर ने वर्ष 1944 में मंदिर की व्यवस्थाओं और इससे जुड़े कार्यक्रमों को सुंदर ढंग से चलाने के लिए एक सोसाइटी का गठन कर उसे विधिवत कानूनी स्वरूप प्रदान किया और सोसाइटी का नाम बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी रखा गया। इस सोसाइटी के गठन के बाद झंडेवाला मंदिर का प्रबंध, सभी चल अचल संपत्तियों और कार्यक्रम इस समिति के अधीन हो गए। वर्तमान में झंडेवाला देवी मंदिर एक सिद्ध धार्मिक प्रतिष्ठान होने के साथ साथ सामाजिक एवं सेवा कार्यों के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान बन चुका है, जिसके अंतर्गत जनहित के अनेक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। वर्ष में 2 बार आने वाले नवरात्रों के अतिरिक्त सभी प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों का आयोजन मंदिर में बहुत विशाल स्तर पर किया जाता है, जिसमें लाखों भक्त सम्मिलित होते हैं। जैसे जैसे मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती गई, सोसाइटी ने अपने भक्तों के प्रति सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक सेवा प्रबंध किए, जैसे कि एलोपैथिक डिस्पेंसरी झंडेवाला मंदिर परिसर 1986 में प्रारंभ किया गया। श्री श्याम सुंदर पुस्तकालय झंडेवाला देवी मंदिर के परिसर में 1988 में शुरुआत की गई। संस्कृत संवादशाला मंडोली 1999 में, झंडेवाला देवी मंदिर मंडोली मई 2006 में, एलोपैथिक डिस्पेंसरी मंडोली जनवरी 2007 में, वेद विद्यालय मंडोली जुलाई 2008 में, महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र मंडोली जनवरी 2010 में, कुष्ठ रोगी एलोपैथिक डिस्पेंसरी ताहिरपुर मंडोली दिल्ली में सितंबर 2011 में, शिशु संस्कार केंद्र एवं मेहंदी प्रशिक्षण झंडेवाला दिसंबर 2013 में, श्री श्याम गौशाला पंचगांव तय जनवरी 2014 में, रक्तदान शिविर झंडेवाला मंदिर 6 मार्च प्रत्येक वर्ष। मंदिर में आरती का समय: मंगला आरती प्रातः 6 बजे, श्रृंगार आरती प्रातः 9 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, संध्या आरती रात्रि 7:30 बजे और शयन आरती रात्रि 10 बजे। तो भक्तों, ये था झंडेवाले मंदिर का इतिहास। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको यदि कोई सुझाव देने हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे इससे और बेहतर आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। धन्यवाद। जय माता दी।